अंतरंगत्वम, अल्प अपेक्षा वाले कार्य को अंतरंग कहते हैं। बहु अपेक्षत्वम बहिरंगत्वम, अधिक अपेक्षा वाले कार्य को बहिरंग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा समझेंगे। तो अब देखिए, जैसे हमने बताया प्रातः काल आप जगेंगे तो अधिक अपेक्षा समझते हैं, आवश्यकता। अधिक अपेक्षा वाला कौन सा कार्य है? अपना निजी कार्य या दूसरे कार्य? निजी कार्य है ना जी। मलमूत्र विसर्जन, जलपान वगैरह अंतरंग कार्य हैं, दूसरे सभी बहिरंग कार्य हैं। ठीक है, तो यहाँ दो सूत्र प्राप्त हैं, आद गुणा और अका सवर्ण दीर्घा। तो इनमें तुलना करेंगे, अंतरंग कौन है, बहिरंग कौन है। ठीक है, अंतरंग कौन है और बहिरंग कौन है। अभी आपने क्या लिखा? अल्प अपेक्षा वाले कार्य को, बहुत अधिक अपेक्षा वाले कार्य को। कार्य शब्द चाहे उसको कोष्ठक में कर लो, ना रखो तो थोड़ी सुविधा और बन जाएगी। कार्य को कोष्ठक में कर दो। चलिए, अल्प अपेक्षा वाले को अंतरंग कहते हैं, अधिक अपेक्षा वाले को बहिरंग कहते हैं। तो यहाँ पर दो सूत्र प्राप्त हैं, अका सवर्ण दीर्घा और आद गुणा। तो ये स्यु आ ई है ना, आ लेकर क्या प्राप्त है? अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ, सवर्ण दीर्घ तुलना करो। अकः सवर्ण दीर्घा सूत्र कहता है, अका सवर्ण दीर्घा सूत्र क्या कहता है? अक से सवर्ण अच पर होने पर, अक से सवर्ण अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एक आदेश होता है। क्या पर होने पर? अक से सवर्ण अच पर होने पर, अक से सवर्ण। और आद गुणा क्या कहता है? आद गुणा कहता है अवर्ण से अच पर होने पर, अवर्ण से अच पर होने पर। बात है समझ में? आद गुणा कहता है अवर्ण से अच पर होने पर। और अकः सवर्ण दीर्घा क्या कहता है? अक से सवर्ण अच पर होने पर। हाँ, अका सवर्ण दीर्घा कहता है अक से सवर्ण अच पर होने पर। आद गुणा कहता है अवर्ण से अच पर होने पर। तो अधिक अपेक्षा किस सूत्र को हो रही है? अका आद गुणा को अधिक अपेक्षा है या अका सवर्ण दीर्घा को अधिक अपेक्षा है? अका सवर्ण, देखिए इसको अका सवर्ण दीर्घा को अक चाहिए, इसको अवर्ण चाहिए, एक चाहिए अवर्ण, इसको अक में कोई एक। अब इसको अका सवर्ण दीर्घा को चाहिए सवर्ण अच और आद गुणा को चाहिए अच। तो अधिक कौन चाहता है? अधिक कौन चाहता है? अका सवर्ण दीर्घा को सवर्ण की भी अपेक्षा है और आद गुणा को सवर्ण की अपेक्षा है। तो अधिक अपेक्षा वाला कौन सा हुआ? अका सवर्ण दीर्घा सूत्र को अधिक अपेक्षा है ना। तो अका सवर्ण दीर्घा से जो सवर्ण दीर्घ प्राप्त है वह बहिरंग कार्य है। अका सवर्ण दीर्घा से जो सवर्ण दीर्घ प्राप्त है वह कैसा कार्य है? बहिरंग कार्य है, क्योंकि उसको अधिक अपेक्षा वाला कार्य है, तो बहिरंग कार्य हो गया। और इसकी तुलना करेंगे दोनों की, तो आद गुणा सूत्र से जो गुण कार्य होता है तो गुण कार्य को अल्प अपेक्षा है, जो सवर्ण नहीं चाहिए। अवर्ण से अच पर में हो, सवर्ण तो नहीं कह रहा है। तो अल्प अपेक्षा वाला कौन सा कार्य है? गुण कार्य। और अधिक अपेक्षा वाला कार्य कौन है? सवर्ण दीर्घ कार्य। तो जब असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे परिभाषा कहती है कि अंतरंग कार्य के प्रति बहिरंग कार्य सिद्ध होता है, तब बताइए कौन सा कार्य होगा? अंतरंग कार्य होगा, गुण कार्य होगा। तो दो सूत्र प्राप्त हैं, तो ध्यान देना, लिख लीजिए। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, इस परिभाषा से दीर्घ सवर्ण दीर्घ असिद्ध होगा। लिख लीजिए, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, इस परिभाषा से सवर्ण दीर्घ असिद्ध होगा। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, इस परिभाषा से सवर्ण दीर्घ असिद्ध होगा। तब सवर्ण दीर्घ तो असिद्ध हो गया, फिर क्या होगा बोलो? आद गुणा से गुण होगा। लिखा आपने? असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, इस परिभाषा से सवर्ण दीर्घ सिद्ध होगा। सवर्ण दीर्घ किस सूत्र से प्राप्त था? तब आद गुणा से आ ई लेकर के ए गुण होगा। लिखिए, तब आद गुणा से आ ई लेकर के ए प्राप्त होगा। हाँ, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे परिभाषा लगेगी। ठीक है, तो क्या यहाँ पे दीर्घ भी करेंगे, हाँ, तो भी गुण होगा ही ना? नहीं, देखिए, क्योंकि गुण कार्य तो होगा ही। नियमानुसार
देख देख, अब से इनकी संख्या मिलाइए, आकाश वर्ण दीर्घा की और आद गुणा की संख्या मिलाइए। 101 हाँ, और एक का है 6 1 87। पूर्व का कौन है? पूर्व का ये पर समझिए भी परिभाषा है, पूर्व पर नित्य नहीं, अंतरंग पूर्व का कौन है? आकाश वर्ण दीर्घा और आद गुणा की संख्या मिलाइए। आकाश वर्ण दीर्घा की संख्या है 6 1 101 और आद गुणा की संख्या क्या है? 6 1 पूर्व है। आकाश वर्ण दीर्घा और आद गुणा क्या है? पूर्व का है, पूर्व का है ना, और आकाश वर्ण दीर्घा पर का है। तो सुनिए, तो एक परिभाषा है पूर्व पर नित्यांतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलिया, या पर नित्यांतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलिया, मतलब पूर्व से पर बलवान होता है, पूर्व से पर बलवान होता है। तो पूर्व का कौन है? आद गुणा, और उससे बलवान कौन होगा? आकाश वर्ण दीर्घा। हाँ, तो पूर्व से पर बलवान होता है, पर की अपेक्षा भी अंतरंग बलवान होता है। पर नित्य अंतरंगापवादा नाम, पर से नित्य और नित्य से भी अंतरंग, पर से नित्य बलवान होगा और पर नित्य दोनों की अपेक्षा अंतरंग बलवान होगा, है ना। अंतरंग से भी बलवान अपवाद होता है। अपवाद, हाँ, अंतरंग से भी बलवान अपवाद होता है, ठीक बात है। तो अब देखो आप, तो असिद्धम बहिरंगा मंत्रंगे से यहाँ पर वृद्धि असिद्ध हो जाएगी, तो आद गुणा से गुण होगा। आ ई लेकर क्या गुण होगा? ए। तो हो जाएगा आ ई लेकर क्या गुण होगा? ए। शिव ए ही क्या होगा? गुण होगा ना जी, किस सूत्र से गुण होगा? आकाश आद गुणा से। आ ई लेकर क्या गुण हुआ? ए। और ये तो रहेगा ना आ जी। आ ई लेकर ए गुण हुआ, ये आ है ना जी। शिव ए ही, हे शिव आगच्छ आओ, ऐसा इसका संबुद्धि का रूप है शिव, संबोधन का। अच्छा, अभी गुण करने पर क्या हुआ जी? ए होगा। अच्छा, ठीक है जी। अभी ओमांगोश सूत्र भी बताया है, बताया, हाँ, इसका अर्थ बताया गया है जी। ओमांगोश बताया है। और ओम और पर होने पर पूर्व पद के स्थान पर पर रूप आदेश होता है, पर रूप आदेश होता है। अच्छा, आचार्य, हाँ, यहाँ पर अगर वो आ जो है वो आंग उपसर्ग होगा तो यहाँ पे तो भिन्न सूत्र लगेगा ना? बोलिए बोलिए, जो पूछना है बोलिए, पूछा मैंने। बोलो, भिन्न सूत्र कौन सा? ये जो आंग उपसर्ग के बाद ईह लगाया है ना, आंग उपसर्ग के बाद ई, हाँ, तो बोलिए कहीं स्थान में हाँ पररूप एकादेश होता है। ओमांगोष्य से अभी हमने क्या किया है कि आद गुणा से गुण किया है ना, आद गुणा से गुण किया है ना, यही किया है ना मैंने। आपको यदि कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्या है देखो, धातु क्या है आपका ई, और आंग क्या है आपका उपसर्ग। ये धातु और उपसर्ग को लेकर क्या प्राप्त है? गुण। आ लेकर के प्राप्त था सवर्ण दीर्घ, ये आ और ये आंग क्या? उपसर्ग। इसको लेकर सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, उपसर्ग और धातु को लेकर क्या प्राप्त था? आद गुणा से गुण प्राप्त था। परिभाषा लगी असिद्धम बहिरंगा मंत्रंगे, अंतरंग कार्य के प्रति बहिरंग कार्य असिद्ध होता है। तो जो धातु और उपसर्ग को लेकर गुण प्राप्त था तो वो अंतरंग कार्य हुआ, उसके प्रति जो है सवर्ण दीर्घ कैसा कार्य है? बहिरंग कार्य है, तो वह असिद्ध हो जाएगा। अब चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो ओमांगोश सूत्र कहता है अवर्ण से ओम और आंग पर होने पर रूप एकादेश होता है। आद गुणा से गुण करने पर यही स्थिति है ना जी। अवर्ण से ओम और आंग पर होने पर, यहाँ तो ए पर में है, आंग पर में है, ए पर में जी, ये पर में। ओमांगोश सूत्र का क्या अर्थ है? अवर्ण से ओम और आंग पर होने पर, शिवायोम नवा में ओम पर में था और यहाँ अभी आंग रहा गुण होने पर नहीं, गुण होने पर आंग नहीं रहा ना। ये कहता है कि अवर्ण से ओम और आंग पर होने पर रूप एकादेश होता है। क्या होता है? और अवर्ण से ओम और आंग पर होने पर रूप एकादेश होता है, तो अभी आंग नहीं रहा ना, नहीं रहा। तो लिखा है शिव, यही लिखा है ना आपकी पुस्तक में, शिवायोम नमा के आगे क्या लिखा है? शिव यही।
शिव यही कैसे लिखा है? आद गुणा से गुण करके शिव यही लिख दिया है। आद गुणा से गुण करके अब अवर्ण से आंग पर होने पर रूप एकादेश होता भी आंग है ऐसा तो समझ में नहीं आता है। अवर्ण तो है वकार उत्तरवर्ती अकार, पर उसे आंग पर है ऐसा समझ में नहीं आता। तो इसके लिए सूत्र आ रहा है अंतादिवच्चा 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 अंतादिवत चा अंतादिवत अंतादिवत अव्यय पद है। अंतादिवत और चा अव्यय पद है, दोनों ही अव्यय पद हैं। जिसके रूप एक समान रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते, उसे अव्यय कहते हैं। अंतादिवत अव्यय पद है, चा अव्यय पद है। इसका अर्थ लिखिए, जो यह एकादेश होता है वह पूर्व के अंत के समान और पर के आदि के समान होता है। जो यह एकादेश होता है वह पूर्व के अंत के समान और पर के आदि के समान होता है। जो यह एकादेश होता है वह पूर्व के अंत के समान और पर के आदि के समान होता है। अब देखिए ओमो, ये अभी आपने क्या किया था? आद गुणा से गुण किया है ना? आपने क्या किया है? आद गुणा से गुण किया है। तो एकादेश क्या हुआ? गुण एकादेश। अवर्ण से अच, आद गुणा सूत्र कहता है अवर्ण से अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है। तो आपने गुण एकादेश किया है। आ ई लेकर क्या किया है? ए। किसके स्थान पर गुण किया है आपने? आ और ई के स्थान पर। आ और ई के स्थान पर आपने ए किया है। किस सूत्र से? आद गुणा सूत्र से। आ ई लेकर ए, ये एक आदेश हुआ। दो के स्थान पर एक आदेश हुआ। तो जो एकादेश होता है वह पूर्व का अंतवत और पर का आदिवत। शिव यही था ना? जी। तो पूर्व में क्या था? शिव। और पूर्व के अंत में क्या है? आ। और पर में क्या था? इही। और उसके आदि नहीं भूल गए। आपने गुण आ ही लेकर किया है ना? जी। तो ठीक है, पूर्व है आ। पूर्व क्या है? आ। पूर्व क्या है? या कोई ऐसा कहिए पूर्व में शिव आ है या आ के लेना। तो पूर्व का अंतवत, अंत में आ ही है। और पर में क्या? ई। और पर के आदि में क्या? ई। आ ई लेकर के आपने गुण किया है। पूर्व में आ है, पर में क्या? ई है। तो पूर्व के अंत के समान जो ए है ना, ये पूर्व के अंत के समान होगा और पर के आदि के समान होगा। पूर्व के अंत के समान होगा और पर के आदि के समान होगा। तो यहाँ पर पूर्वांतवत भाव से यहाँ पर इसको आंग मान सकते हैं ना? आ करते आंग। आ का क्या है? पूर्व में आंग है ना? तो पूर्वांत ए को पूर्वांतवत भाव से आंग मानेंगे। लिख लीजिए, अंतादिवच्चा सूत्र के द्वारा पूर्वांतवत भाव से, अंतादिवच्चा सूत्र से पूर्वांतवत भाव करने पर क्या लिखा? अंतादिवच्चा सूत्र से पूर्वांतवत भाव करने पर ए को आंग मानते, ए को आंग मानेंगे। अंतादिवच्चा सूत्र से ए को पूर्वांतवत भाव करने पर ए को आंग मानेंगे। ए को आंग कैसे मानेंगे? पूर्वांतवत भाव से। क्या मानेंगे? पूर्वांतवत भाव से। हाँ, ए को क्या मानेंगे? आंग। तो अंतादिवच्चा सूत्र अतिदेश सूत्र है। यह जो एकादेश है, अब सूत्र का अर्थ लगाइए। अंतादिवच्चा का यह अयम एकादेश, जो एकादेश कौन? गुण एकादेश। गुण एकादेश क्या हुआ है आपका? ए। क्या हुआ है आपका? ए। ये पूर्व के अंत के समान, मतलब आंग के समान और पर के आदि के समान। तो पूर्वांतवत भाव से इसे हम आंग के समान मानेंगे। क्या मानेंगे? तो आंग के समान मानेंगे। तो ध्यान देना, अंतादिवच्चा सूत्र से पूर्वांतवत भाव करने पर ए को क्या मानेंगे? आंग। अब ओमांगोश्चा सूत्र अब लगेगा। अंतादिवच्चा पहले लगेगा, इसके बाद क्या लगेगा? ओमांगोश्चा। अंतादिवच्चा यह बताता है कि इसमें ये क्या है? ये आंग के समान है। अब ओमांगोश्चा लगाइए।
या क्या कहता है, अवर्ण अवर्ण से ओम अथवा आंग पर होने पर। तो यहाँ ओम पर में है कि आंग पर में? आंग पर में है। आंग कैसे मानेंगे? पूर्वांतवत भाव से। पूर्वांत भाव से। आंग कैसे मानेंगे? पूर्वांत भाव से। हाँ, तो यहाँ पे है कि सूत्र है आपका ओमांगोश्चा, अवर्ण से, अवर्ण है ना, आंग परे होने पर पूर्वांतवत भाव से आंग मानेंगे ना, तो पूर्व पर के स्थान में पर रूप एकादेश होगा, तो आ ए लेकर क्या हो जाएगा? पर का रूप ए ए, ये पूर्व ये पर एक, तो यहाँ पर क्या होगा? पर रूप एक पर रूप एकादेश होगा, आ ए के स्थान पर का रूप हो जाएगा। आ ए लेकर क्या होगा? ए पर का रूप हो जाएगा, तो आ ए लेकर ए, तो हो जाएगा शिवे ही। शिवे ही। क्या होगा? शिवे ही। हाँ, इसका अर्थ है शिव आओ, शिवे ही। तो पहले सूत्र लगेगा ओमांगोश्चा या अंतादिवच्चा? अंतादिवच्चा। पहले अंतादिवच्चा लगेगा या क्या करेगा? पूर्वांतवत भाव। करेगा। अंतादिवच्चा से पूर्वांतवत भाव होगा, पूर्वांतवत भाव से क्या होगा? हम ए को आंग के समान मानेंगे, ए को। अंत के साथ। हाँ, और फिर क्या होगा कि ओमांगोश्चा सूत्र से हम पर रूप कर देंगे। ठीक है, ये जो आंग है इसका गाकार की संज्ञा होने पर केवल आ बचता है। आ बचेगा तो उसको आंग कहेंगे। तो परंतु जो हम जो स्वर कहते हैं, स्वर हाँ अ का जो वो भी सादा जो आ है, हाँ हाँ और ये उपसर्ग वाला आ, हाँ। तो उनकी भिन्नता कैसे सिद्ध करेंगे हम हमेशा? कैसे करेंगे? मतलब ये कैसे जानेंगे कि आंग का आ है या दूसरा कोई आ है? स्वर का आ है ये। नहीं, स्वर जो है ना, ठीक है, मतलब इसके बिना भी आ सकता है, जी, आंग के हाँ। बिना भी आ सकता है। सकता है। तो जब आप लौकिक संस्कृत में, तो आप पढ़ करके जानेंगे कि जैसे देखिए प्रारच्छति, यहाँ भी आ है ना, जी हाँ। तो यहाँ पर आंग उपसर्ग का तो नहीं है। नहीं है। आपने आ जी लेकर के आ वृद्धि की, जी। फिर रफर किया, तो वहां पर क्या है? आंग का नहीं, आप समझ गए। जैसे कि विद्यालय, यहाँ सवर्ण दीर्घ करेंगे। सवर्ण दीर्घ का उदाहरण एक दैत्यारी लिखा है इसमें, आ लेकर क्या हुआ? आ। यहाँ आंग उपसर्ग का नहीं है, नहीं है। तो अध्ययन करने से मालूम हो जाता है ना, कहाँ उपसर्ग का आ है, कहाँ उपसर्ग के बिना आ है, मालूम हो जाएगा। जो उपसर्ग का आ है उसको आंग कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा आपका शिव यही प्रयोग बन जाएगा। अब देखिए, कुछ आपसे शिवेही पर कोई टिप्पणी दी है? नहीं, शिवेही में दो नंबर टिप्पणी। 2 संख्या है ना टिप्पणी में। शिव शिव आ ही इति अवस्थायाम, शिव आ ही इस अवस्था में, शिव आ यहाँ पर आकाश वर्ण दीर्घा इस सूत्र से दीर्घ प्राप्त होने पर मिला। सरल संस्कृत है। शिव आ ही इस अवस्था में, शिव आ यहाँ पर आकाश वर्ण दीर्घा इस सूत्र से सवर्ण दीर्घ प्राप्त होने पर, आ ही यहाँ पर आद गुणा इस सूत्र से गुण प्राप्त होने पर, चा आ ही इत्यत्र, चा का अन्वय कहाँ करेंगे? दीर्घे प्राप्त के बाद चा, आ ही इत्यत्र आद गुणा इति गुणे प्राप्त, आद गुणा यहाँ पर गुण प्राप्त होने पर। फिर परिभाषा हमने क्या बताई थी? असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, बहिरंग के प्रति अंतरंग असिद्ध होता है। तो अंतरंग कौन होता है? अल्प अपेक्षा वाला। धातु और उपसर्ग का कार्य जो गुण है आ ही लेकर, वो कैसा है? अंतरंग है। लिखा धातु उपसर्ग कार्यत्वेन, धातु और उपसर्ग का कार्य होने के कारण गुण की अंतरंगता होने से, धातु और उपसर्ग का कार्य होने से, गुण की अंतरंगता होने से या गुण अंतरंग होने से, और दीर्घ की बहिरंगता होने से, अर्थात दीर्घ बहिरंग होने से। तो बहिरंग होगा पहले कि अंतरंग होगा? तो पूर्व में गुण हो जाएगा, गुण होने पर शिव यही होगा। इस अवस्था में अंतादिवच्चा इसके द्वारा पूर्वांतवत भाव से आंगत्वे, पूर्वांतवत भावेन आंगत्वे, पूर्वांतवत भावेन, मतलब पूर्वांतवत भाव से एक को आंग मानने पर ओमांगोश्चा से क्या हो जाएगा? पर रूप, पर रूपे सिद्धम इदम, पर रूप होने पर यह प्रयोग सिद्ध होता है। अस्य हे शिव आगच इत्यर्थ, इसका हे शिव आओ ऐसा अर्थ है। एचो यावा का बात समझिए, आपको देना क्या? एचो यावा का कौन? ये ओमांगोश्च होगा क्या? नहीं, अभी देखना एचो एवा यावा का अपवाद हो सकता जैसे है। कहाँ पर, यहाँ पर एचो एवा यावा प्राप्त है क्या? जैसे ये देखना, ए है शिवोधन ए ही, ये है ना, जी हाँ, ये है ना, तो एचो एवा यावा तो यहाँ प्राप्त ही नहीं है ना। और वरना से एच प्रत्यात पर वृद्धि नहीं, एचो एवा यावा क्या कहता है? और एचो एवा यावा प्राप्त ही नहीं है। जी। हाँ, इतना ही पूछना है किसी को? चले,
तो जो मैं बताता हूँ उसका खूब मनन करो, चिंतन करो। हाँ बोलो। ये सब कौन सी बात, कौन सा सूत्र, ये सब कैसे ध्यान में आएंगे? जोर से बोलिए। ये सब कैसे ध्यान में आएंगे, कैसे ध्यान में रखेंगे आचार्य? ये कौन सा सूत्र, कौन सी बात आएगा, कैसा? नहीं, कौन सा आगे पीछे तो अष्टाध्यायी की संख्या लगा करके देखेंगे, और ऐसा सुन लो कैसे आएगा यही देखना। ओमांगोश क्या कहता है, अवर्ण से ओम और आंग पर होने पर, अवर्ण से आंग पर होने पर पररूप एकादेश, अवर्ण से आंग पर होने पर। तो पररूप एकादेश कब होगा? जब अवर्ण से पर आंग होगा, अवर्ण से पर आंग होगा। तो अवर्ण से पर आंग होने पर पररूप एकादेश होगा। तो हमें तो ए ही में ए दिखाई देता है, आंग तो समझ में नहीं आता है। तो उसे ए को आंग समझने में किसकी आवश्यकता है? अंतादि बच्चा की। ए को आंग समझने में किसकी आवश्यकता है? और जब अंतादि बच्चा सूत्र से पूर्वांतवत भाव करने पर हम ए को क्या मानेंगे? आ। तब ओमांगोष्ठा की प्रवृत्ति हो जाएगी। समझ में आया? ओमांगोश का सूत्र कहता है अवर्ण से आंग पर होते पर रूप होता है। शिव यही, यहाँ तो आंग समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे पर रूप होगा? तो अवर्ण को आंग समझने के लिए अंतादि बच्चा की पहली आवश्यकता पड़ेगी। पूर्वांतवत भाव से आंग करेंगे, हो जाएगा मनीषा? हाँ, मतलब ये देख लेंगे। सूत्र कहता है आंग पर होने पर, तो आंग है ये कैसे समझेंगे? अंतादि बच्चा के द्वारा समझेंगे कि ए में आ है या ए आंग के समान है। ए कैसे? पूर्वांतवत भाव से। और परादिवत भाव से तो वो क्या है? ई के समान हो जाएगा। परादिवत भाव से और पूर्वांतवत भाव से आंग के समान हो जाएगा। तो जैसा प्रसंग है वैसा मान लेंगे। पूर्वांतवत भाव से की अपेक्षा हम यहाँ पर क्या मान लेंगे? आंग। कहीं स्थानीवत भाव भी कुछ रहता है ना आचार्य? हाँ, स्थानीवत भाव इसी प्रकार का होता है। जब रामाय प्रयोग आएगा तो वहाँ पर वो बताया जाएगा स्थानीवत भाव, है ना? जी जी जी। हाँ, तो परादिवत भाव बोले ना अभी आप? तो परादिवत यहाँ पूर्वांतवत भाव और परादिवत भाव, पूर्व का अंतवत, पर का आदिवत। तो यहाँ पूर्व का अंतवत मतलब पूर्वांतवत भाव से आंग मानेंगे। कहीं परादिवत भाव भी प्रसंगानुसार माना जा सकता है, तो उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं। हमें आंग चाहिए था तो पूर्वांतवत भाव से आ गया। परादिवत भाव भी इसी सूत्र से होगा, पर प्रसंगानुसार कहाँ पूर्वांतवत भाव करना है, कहाँ परादिवत भाव करना है, ये अलग है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज कौन सी तिथि है? त्रयोदशी है।